हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। इस वीडियो में आज हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथा। इसके लिए सबसे पहले हमें हाथ में पुष्प ले लेने चाहिए, या फिर आप गेहूं या फिर चावल भी ले सकते हैं। तो करवा चौथ व्रत कथा इस प्रकार है। यह कथा बीरावती और उसके 7 भाइयों की व्रत कथा है। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक दिन उनकी बहन मायके आई हुई थी। शाम को जब सभी भाई अपनी अपनी दुकानें, अपना व्यवसाय बंद करके घर आए, तो उन्होंने देखा उनकी बहन भूख से व्याकुल हो रही है। सभी भाइयों ने अपनी बहन से खाना खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने कहा, भाई मैं अभी खाना नहीं खा सकती हूँ। मैंने करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा है। मैं जब चंद्रमा को अर्घ दे लूंगी उसके बाद ही खाना खा सकती हूँ। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा निकल आया है। जैसे ही उसने अपनी बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, तुम अर्घ देने के बाद खाना खा सकती हो। बहन मारे खुशी के सीढ़ियों पर चढ़कर चंद्रमा को अर्घ देने लगी और उसने चंद्रमा को देखा तो उसे वह चांद जैसा ही प्रतीत हुआ। जैसे ही वह चंद्रमा को अर्घ देकर के खाना खाने बैठ जाती है, वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है खाने का, तो उसे छींक आती है। जैसे ही उसने खाने का दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसके खाने में बाल निकल आता है। और जैसे ही वह खाने का तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने वाली थी कि उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभियां उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि तुमने गलत तरीके से करवा चौथ का व्रत तोड़ लिया है, क्योंकि अभी चांद नहीं निकला है, इसलिए करवा माता तुमसे नाराज हो गई हैं। इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से अपने पति को पुनर्जीवित कर लेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है, चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे तो उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। ऐसा देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए आग्रह करती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए उसे नोचती है, खचोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या देखकर भाभी पछी जाती है और अपनी छोटी उंगली से चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, गौरी माँ, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन होने का वरदान दिया, ऐसा वरदान आपसे मिला, वैसा ही हर सुहागिन को आप ऐसा वरदान देना। बोलिए भगवान गणेश की जय, माता गौरी की जय, माता करवा की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय जरूर लिखिएगा।